सबसे खतरनाक, सबसे जबरदस्त था बॉम्बे का 11 जुलाई 2006, द 7 बॉम्ब ब्लास्ट, 7 बॉम्ब ब्लास्ट जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट ट्रेन में हुए, जिसमें 180 से 200 लोग मरते हैं, कत्ल किया जाता, और 800 से ज्यादा घायल होते हैं। इसके जिम्मेदार कौन? वही लोग। क्यों? और अक्सर पुलिस कहती है ये रिएक्शन था, कहती है कि अक्सर मुसलमानों ने किया। क्या कहने, मैं नहीं जानता हूं, अल्लाह वालम, मैं नहीं कहता हूं सही या गलत। पुलिस कहती है ये रिएक्शन था। अगर रिएक्शन था तो एक्शन को होने क्यों दिया भाई? अगर रिएक्शन था तो गुजरात के राइट्स जिसने किए उसको अगर सजा देते तो बॉम्ब ब्लास्ट होते ही नहीं थे। राइट्स को रोकना बहुत आसान है। आप पुलिस को लेके आओ, मिलिट्री फोर्स लेके आओ, कोई आदमी सड़क पे निकल ही नहीं सकता। टेररिस्ट अटैक्स प्लानिंग होती है, कितने भी आप तहकीक करो, कुछ पकड़ पाएंगे, सब नहीं पकड़ पाएंगे। चुपके चुपके करते, पीछे से करते, वही लोग रिस्पॉन्सिबल। गुजरात राइट्स के पॉलिटिशियंस ऑफ गुजरात, द पुलिस ऑफ गुजरात, द पॉलिटिशियंस ऑफ सेंटर गवर्नमेंट, द जज जितने उन्होंने ये नहीं किए, तो जुडिशरी जो गुजरात की, क्लियर एविडेंस है। लेकिन फिर भी अगर कोई गैर मुस्लिम तकलीफ दे रहा मुसलमान को गुजरात में, आप बॉम्बे में कोई दूसरे गैर मुसलमान को बम के धमाके से उड़ाए, ये बिल्कुल अन इस्लामिक है, हराम है। गोया के आपने सारी इंसानियत को कत्ल किया। कुरान में साफ लिखा है, सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी एक बेगुनाह को कत्ल करता है, ऐसा है कि गोया के सारी इंसानियत को कत्ल किया। ये बुज़दिली है। जैसा मैंने कहा, जो जिम्मेदार है उसको पकड़ो, उसको सजा दो, हर दम कहता है, इस्लाम भी कहता है। बेगुनाह लोग, बिल्कुल गलत है। और हम देखते हैं जब ये टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, आतंकवादी हमले, जब 9/11 हुआ 11 सितंबर 2001, हमले के बाद मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सब इकट्ठा हुए, वी कंडेम द अटैक, 9/11 गलत है, अन इस्लामिक है। अच्छी बात है। 7 जुलाई 2005 में जब लंदन ट्यूब के अंदर बॉम्बिंग हुई, 50 से ज्यादा लोग कत्ल हुए, मुसलमान इकट्ठा हुए, ये गलत है। 7 जुलाई लंदन बॉम्ब ब्लास्ट गलत है, अच्छी बात है। मैं कहता हूं बिल्कुल सही है। 9/11 गलत है, मासूम लोग, 3000 से ज्यादा मासूम लोग को कत्ल किया गया, कोई भी किया है, जिसने भी किया, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, चाहे बिन लादेन हो, जॉर्ज बुश, जो भी हो, असल कातिल है वो गुनहगार है। जिसने भी 50 से ज्यादा लोग की हत्या की लंदन ट्यूब में, वो कातिल है, वो गुनहगार है। लेकिन आप रुकते क्यों हैं? उसके आगे भी जाइए। जो हजारों लोग का कत्ल अफगानिस्तान में, वो भी गलत है। जो इराक में हजारों लोग मारे, वो भी गलत है। जो गुजरात राइट्स में हजारों मुसलमान मारे, वो भी गलत है। जो बाबरी मस्जिद के राइट्स में मारे, वो भी गलत है। आप क्यों डरते? मैं जब अमेरिका में गया मुसलमान से, ये आधे लोग को क्यों दोषी ठहरा रहे आप? नहीं जाकिर भाई, आप जानते नहीं, माहौल बहुत गंभीर है। मैं लंदन में गया, इंग्लैंड के मुसलमान से कहा, आप कंडेम किया, बिल्कुल सही किया, लेकिन आधा कंडेमेशन क्यों किए? बाकी लोगों को कंडेम क्यों नहीं कर रहे? जो लोग ने अफगानिस्तान में कत्ल किया, जो लोग ने इराक में कत्ल किया, जो लोग ने फलस्तीन में कत्ल किया, जो लोग ने लेबनान में कत्ल किया, जो लोग ने गुजरात में कत्ल किया। आप किससे डरते? आपको प्रोटेक्शन देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के अलावा आप कितनी भी कोशिश करो, कितनी भी सिक्योरिटी लगाओ, इतने प्रेसिडेंट मारे गए क्या नहीं, प्रोटेक्शन, इतने बॉडीगार्ड, ये वो। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में कि अगर अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन अल्लाह अगर आपको छोड़ेगा तो कोई भी नहीं बचा सकता है। तो ए मोमिनो, अल्लाह में भरोसा रखो। जो गलत है वो गलत है। अगर मुसलमान गलत काम करता है, हमें उसे दोषी ठहराना चाहिए,
हम नहीं कह सकते मुसलमान, हम ये कह सकते वो अच्छा मुसलमान नहीं है, वो बहकाया हुआ मुसलमान है, अच्छा नहीं है, गलत है, उसका साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन जब गैर मुसलमान गलत काम कर रहे तो मुंह क्यों नहीं खोल रहे आप? अल्लाह के रसूल फरमाते, सही मुस्लिम की सही हदीस है कि अगर कोई गलत काम हो रहा है, हाथ से रोक सके तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सके तो मुंह से रोको, मुंह से नहीं रोक सकते कम से कम दिल में कोसो। हम मुसलमान दिल में ही कोस रहे। अगर दिल में कोसेंगे तो सबसे नीचे दर्जे के मुसलमान हैं। अल्लाह ने अगर मुझे बात करने की तासीर दी है, हिम्मत दी है, अगर मैं बात नहीं करूंगा तो अल्लाह ये जबान को ले लेगा मुझसे। अगर अल्लाह ने मुझे बात करने की सलाहियत दी है, वो इंसान जो हकलाता था बचपन में, अगर अल्लाह ने मुझे मेरे जबान में तासीर दी, बात करने की अगर हिम्मत दी, अगर मैं बात नहीं करूंगा तो अल्लाह इस पीछ को ले जाएगा मुझसे। लेकिन हमेशा हक की बात करना चाहिए, खाली जज्बाती नहीं, हक की बात। और जब मैं तकरीर किया सितंबर 2006 में, 2 साल पहले, एक हिंदू मुझसे उठ के कहता है, एक तालीम याफ्ता हिंदू, डॉक्टर जाकिर नाइक, इफ आई वॉज इन दैट पोजिशन एंड इफ समवन रेप्स माई मदर, if someone rapes my sister, someone robs my house, if I was in Gujarat, I would have done the same thing what the people have done in the bomb blast, what they did in the blast in the trains. उसने कहा कि अगर मैं गुजरात में होता था और अगर मेरी वालदा, मेरी माता का कोई बलात्कार करता, मेरे घर को लूटता, तो मैं वही करता था जो ट्रेन ब्लास्ट करने वालों ने किया। सब लोग ताली मारे। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कहते, आम इंसान ऐसा ही सोचेगा, लेकिन क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मैं ये नहीं कर सकता। इस्लाम मुझे इजाजत नहीं देता, मेरा अल्लाह मुझे इजाजत नहीं देता, कुरान मुझे इजाजत नहीं देता। अगर कोई गैर मुस्लिम ने मुसलमान को तकलीफ पहुंचाया, मैं दूसरे गैर मुसलमान के ऊपर ब्लास्ट कर रहा हूं, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। मैं कहता हूं कि बुज़दिल लोग हैं वो, बिल्कुल बुज़दिल। क्योंकि जो दोषी है, मैं कहूंगा दोषी है, अगर यहां उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, इंशाअल्लाह जिसने भी 9/11 किया है, जिसने भी 7 जुलाई की ट्यूब बॉम्बिंग की लंदन में, जिसने भी गुजरात फसाद किए, बाबरी मस्जिद किए, जो राइट्स किए, यहां सजा नहीं मिली तो नहीं मिली, इंशाअल्लाह आखिरत में तो मिलेंगी। ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान है। अगर आप हिटलर को पकड़ेंगे क्या सजा देंगे? 6 करोड़ लोग को मारा, क्या सजा देंगे आप? क्या सजा दे सकते हैं आप? कुरान में लिखा, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 56 में 56 कि जो लोग अल्लाह के खिलाफ जाते हैं, अल्लाह की निशानियां को नहीं मानते, उनको हम दोजख में डालेंगे और जितने बार उनकी चमड़ी जल जाएंगी उतने बार नई चमड़ी देंगे। हिटलर ने 60 लाख से ज्यादा यहूदी को जलाया, अल्लाह ताला डबल बार जला सकता है। यहां क्या कर सकते हैं हम? एक बार कत्ल कर सकते हैं उसको, और क्या? आखिरत में अल्लाह ताला 10 गुना बार चाहे तो कर सकता है। वो है मालिक यौमुद्दीन।